वंदे मातरम। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों को राम राम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। और बच्चों, कुछ दिन मैं आपसे सीधी बात करूंगा, एग्जाम्स आने वाले हैं और मेरा कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, कम नंबर भी नहीं आने चाहिए, अच्छे नंबर आने चाहिए। एग्जाम अच्छा करेगा मेरा हर बच्चा, और वो भी खुशी खुशी, बिना डरे। अरे एग्जाम से कोई डरा जाता है? लेकिन ये सब कैसे होगा, इसके तरीके मैं बताता चलूंगा। आप मस्त रहना और एग्जामिनेशन को समझना लाइक एनी अदर डे। जैसे बाकी दिन होते हैं वैसे एग्जाम्स का भी दिन होता है। कोई खास दिन नहीं होता, उसमें कुछ खास नहीं करना होता, बस ये उपाय करने होते हैं। मैं तो एग्जाम्स के दिनों में बहुत मस्त रहता था। जो पढ़ना है पढ़ा, जो लिखना होगा लिख दूंगा, और जो नंबर आएंगे वो जाने। लेकिन बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशानियां होती हैं, और शायद हम बड़े इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। हम आपको स्ट्रेस कर देते हैं ना बच्चों, उसकी वजह से क्या होता है, कभी नींद नहीं आती, डर लगता है, और जब डर लगेगा तो जो याद भी होगा उसको भी आप भूल जाएंगे। एग्जाम्स की एक बहुत बड़ी परेशानी होती है बच्चों। ऐसे देखो, मैं कह तो बच्चों के ले रहा हूं, लेकिन जब बड़ों का भी इंटरव्यू आता है ना, तो यही सब होता है। घबराहट होती है, और जब घबराहट होगी तो पेट में गैस बनेगी और पेट में दर्द भी हो सकता है। एग्जाम्स के दिनों में घबराहट की वजह से और गलत रूटीन की वजह से, गलत भोजन की वजह से पित्त बढ़ जाता है, हमारा जी मिचलाना शुरू हो जाता है। जब हम घबराते हैं तो सांस पर भारीपन आता है, और कुछ बच्चे तो हाथ पैर छोड़ देते हैं, हमसे नहीं होता, रोते लगते हैं, और साल उनको होने लगता है। नहीं होना चाहिए। अरे आप इंसान हो, आप पर ईश्वर की सीधी कृपा है, आपके पास एक ऐसा विलक्षण मस्तिष्क है जिसका कुल 2% आप यूज कर रहे हो। जरा सा इसका यूज बढ़ा दो, कुछ उपाय आप कर लो, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जिसका कुल 2% आप यूज कर रहे हो, जरा सा इसका यूज बढ़ा दो, कुछ उपाय आप कर लो, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। और फोकस। तो ये सारी समस्याएं होती हैं, और क्यों होती हैं? हम अपने ऊपर से और अपने भगवान के ऊपर से अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। हम अपने कॉन्फिडेंस को पकड़ के रखेंगे, और याद है ना, 2% ब्रेन का ही तो इस्तेमाल करते हैं, इसके इस्तेमाल को बढ़ाना सीखते हैं। 4 लोग खड़े, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, उनका हाल बताता हूं, फिर आपकी बात। मेष राशि, आज यात्रा के योग से लाभ बनता दिख रहा है। बड़े भाई बहन और मित्रों का सहयोग रहेगा, झगड़े झंझट कम होंगे, कोई विवाद सुलझने की ओर बढ़ेगा। सावधानी एक रखनी जरूरी है, जीवन साथी या सहपाठियों से इस दिन झगड़िएगा नहीं, आपका वक्त खराब हो जाएगा। उपाय क्या करना है? रोली मस्तक पर धारण करें, तिलक करें, उसका कान पर चले। वृषभ राशि, आज कार्य स्तर पर सम्मान की वृद्धि होगी और आपके कार्य पूर्ण होंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, जो मजदूर लोग होते हैं उनको आपने सताना डांटना नहीं है, निरर्थक उनसे कुछ विवाद नहीं आपका होना चाहिए। उपाय क्या करेंगे? मीठी इलायची का सेवन करिए, अभी अभी चूसते हुए आराम से अपने काम में लग जाइए, प्रभु को याद कीजिए, सब अच्छा होगा। मिथुन राशि, आज चलते हुए कार्यों में बाधाएं आएंगी, लगेगा कि अब रुका, सारी मेहनत बेकार हो गई। स्वास्थ्य भी इस दिन आपका साथ नहीं देगा, आलस्य और नींद की समस्या रहेगी, लेकिन चिंता नहीं करिए, उपाय करेंगे। सावधानी, सरकारी नियमों को इस दिन मत तोड़िएगा, नहीं तो फंसेंगे। उपाय क्या करना है? गणेश जी को दूध व भेंट कीजिए अभी अभी, फिर हो सके तो उनकी प्रदक्षिणा कीजिए, काम पर चलिए, सब ठीक। कर्क राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं देता दिख रहा, कार्यों में विघ्न रहेगा, इसलिए आपको बहुत अलर्ट होकर, बहुत मेहनत और हिम्मत के साथ लगातार कार्य करते रहने हैं। हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए, और एक सावधानी बहुत जरूरी है, जहां आप काम करते हैं थोड़ा सा सावधान रहिएगा। उपाय क्या करने हैं? दूध का दान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे।
तो यदि आप मानसिक रूप से कमजोर पड़ रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, तनावग्रस्त हो रहे हैं, या आपका आत्मबल टूट जाता है जिसकी वजह से घबराहट आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और आप परीक्षाओं में अच्छा नहीं कर पाते, इसके कुछ संकेत होते हैं हाथ पर। यदि आपके हाथ पर वो संकेत हैं तो आप उसके उपाय कर लेना, सब ठीक होगा। संकेत देखिए, अगर आपकी ये माइंड लाइन इस तरीके से आ रही है ना, ये आपकी लाइफ लाइन हो गई, ये माइंड लाइन इस तरीके से आती है, यहां पर नीचे हो जाती है, या आपकी माइंड लाइन इस तरीके से आती है फिर टूट के आगे बढ़ती है, या आपकी माइंड लाइन पे यहां डार्क ऐसे स्पॉट्स आ जाते हैं, तो बहुत जल्दी नर्वस हो जाएंगे, बहुत जल्दी हिम्मत छोड़ देंगे, बहुत मेहनत करने के बावजूद ऐसा लगेगा हमसे कुछ नहीं आता, और सांस टूटेगी, घुटन सी महसूस होगी, घबराहट सी होगी, नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, ये जरूरत से ज्यादा खाएंगे। दूसरी चीज, खास तौर से वो बच्चे बहुत ध्यान रखें जिनके हथेलियों में पसीना आता है। पसीना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये बताने के लिए कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी कमजोरी है। पसीना आना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तीसरी चीज, वो लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे जिनकी उंगलियां हथेली के मुकाबले छोटी हैं। ऐसे लोग बहुत घबराते हैं, भड़बड़ाहट होती है और जल्दबाजी बहुत करते हैं, इन्हें डिप्रेशन सा हो जाता है, इसलिए सब कुछ आते हुए भी एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स हैं वो इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, गौर से देख रहे होंगे। एक और चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा, इसे आप जरूर देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा। अगर आपकी हथेली में इस तरीके से एक सीधी रेखा है, आपको लगेगा बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बिल्कुल उस पॉइंट पर जब करने चलेंगे तब लगेगा अरे यार ये कैसे करें, ये कैसे करें, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। और कई बार आप बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े नर्वस हो जाएंगे, जबकि आपको वह आता होगा। एक और चीज मैं आपसे यहां कहना चाहूंगा कि अगर यहां आपकी ये इतने बीच में कुछ छोटी छोटी और कटी हुई ऐसी रेखाएं हैं, तो आपको बहुत अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि यही वो बच्चे होते हैं जिन्हें सब कुछ आता है, लेकिन एग्जाम्स के दौरान एकदम पॉइंट ब्लैंक हो जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। अब आपने संकेत देखे, समझ गए होंगे चीजों को, अब उपाय कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल जानते हैं। सिंह राशि, विशिष्ट आयोजन में जाने का अवसर आपको मिल सकता है, कोई पार्टी वगैरह का मौका भी मिल सकता है। इस दिन आपके कार्य सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सावधानी, शत्रुओं को इस दिन नजरअंदाज मत कीजिएगा, अन्यथा इस दिन वह कुछ ऐसी गड़बड़ कर सकते हैं जो आगे नुकसान दे। उपाय क्या करेंगे, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, यानी जल दीजिए, नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए, गहरी सी सांस लीजिए, चल दीजिए अपने काम पर, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, महत्वाकांक्षा से इस दिन भरे हुए, शरीर में ऊर्जा है, फुर्ती है, जमकर मेहनत कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा, कुछ नया काम भी सोच सकते हैं। बढ़िए आगे, एक सावधानी के साथ इस दिन अग्नि और बिजली के उपकरणों से सतर्कता रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, हाँ, रुमाल अपने पास रखिए, काम पर चले, फिर सब अच्छा करेंगे। तुला राशि, भावनाओं में तामसिकता रहेगी, जरा जरा सी बात पर गुस्सा भी कर जाएंगे, निंदा की प्रवृत्ति होगी, ईर्ष्या की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं है और आप सबको उपाय करने पड़ेंगे। सावधानी, धार्मिक लोगों की कमियां देखना बंद कीजिएगा और एक उपाय कर लीजिएगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते, इसका जप कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा। वृश्चिक राशि, परिवार में प्रतिकूलता महसूस करेंगे और मन थोड़ा सा परेशान रहेगा। सावधानी, जोखिम भरे कार्य नहीं करिएगा। उपाय क्या करने हैं, हनुमान बाहु का पाठ कीजिए, तो सब अच्छा करें। और अब ये उपाय नोट कीजिए और देखिएगा धीरे धीरे आपकी सारी कमियां प्रभु कृपा से दूर होंगी, डेफिनेटली होंगी। बस एक बार आप निश्चय कर उठकर चल दीजिए। मैं तो यही जानता हूं, मैंने जिंदगी से यही सीखा बच्चों, कि कमी के बिना तो इंसान हो ही नहीं सकता। महान वो है जो लगातार अपनी कमी को पहचानते हुए उनको ओवरकम करता चला जाता है, कमियों को दूर करता चला जाता है। श्रेष्ठ मनुष्य पैदा नहीं होता, बनता है। सवेरे उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुबह की जो ऑक्सीजन आपको मिलती है, वह जो हवा आप गहरी अपने अंदर खींचते हैं,
न केवल लंग्स बल्कि पूरा शरीर ऊर्जावान हो जाता है। जो लोग सुबह उठते हैं उनकी कार्य क्षमता ज्यादा होती है, उनका दिमाग ज्यादा अच्छा चलता है, वो बदले हुए परिवेश में ज्यादा बेहतर काम कर पाते हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में ज्यादा बेहतर काम कर पाते हैं। इसलिए आप सुबह उठिए, जल्दी उठिए। दूसरी चीज ये है, जंक फूड खाने से बचो। बच्चों, इससे दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं कैसे समझाऊं अपने बच्चों को? देखो, जो माया होती है ना, ये जो राक्षसी होती है ना, वो दिखती बहुत सुंदर है, लेकिन फिर उसके बाद अपने जाल में मनुष्य को उलझाकर फिर उसे माया बर्बाद कर देती है, राक्षसी खा जाती है। यही उदाहरण दे सकता हूं। ऐसे ही जंक फूड टेस्टी बहुत होता है, लेकिन आपके दिमाग और शरीर को बर्बाद कर देता है। बच्चों, खीरा, गाजर, चुकंदर, बंद गोभी, ब्रोकली, पालक, टमाटर, ये चीजें खाएं, इनका सूप पिए, इनका जूस पिए। देखिए, जब एग्जाम्स का वक्त चले, चाहे आपके बोर्ड के, स्कूल, कॉलेज के एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या जिंदगी के एग्जाम्स हो, खाने में परिवर्तन करिए। उससे स्फूर्ति और एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता पे तो मैं आपको समझाऊंगा एक दिन, कल ही बताऊंगा, कल परसों में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये चीज देख लीजिए, आप इन चीजों को खाइए और इनका जूस पीजिए, सूप पीजिए। इससे शरीर में आपके ताकत आएगी, घबराहट पे कंट्रोल होगा, पढ़ेंगे वो याद रहेगा आपको। एक और चीज बताता हूं, दुनिया की सारी चीजें एक तरफ, पानी एक तरफ। जब भी दिल घबराए, जब भी आपको चीजें याद ना आए, खूब पानी पीजिए, कम से कम 4 लीटर पानी पीजिए। अन्न कम लीजिए, पानी अधिक पीजिए, आपको लाभ मिलेगा। पानी पीने से ताकत आती है, मन की ताकत बढ़ती है। न्यूरॉन्स हमारे जो ब्रेन में होते हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स, उसमें एनर्जी आती है। पानी हमारी लाइफ लाइन है। पानी पियो, बाकी चीजें पीना छोड़ दो। ग्लूकोज वाले फल खूब खाइए, खासतौर से अंगूर। जब मन घबराए, अंगूर खाइए। एक और चीज बताता हूं, संतरा बहुत लाभ देता है, विटामिन सी होता है, दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पार्किंसंस जैसी डिजीज के लिए जो तोड़ निकाले गए हैं, उसमें से एक संतरा है। स्विट्जरलैंड में इस पर रिसर्च हुई है, और इसीलिए बच्चों, आप संतरा जरूर खाया करो। एक संतरा तो कम से कम रोज खा लेने। जब माताओं से मैं कहना चाहता हूं बच्चों को, या एक संतरा या एक कीनू या एक मौसमी जरूर दे दिया कीजिए रोज। एक बात चीज बच्चों खास तौर से सुन लीजिए हमारी, जब आपका एग्जाम टाइम हो तो एक साथ बहुत ज्यादा भोजन नहीं करिए। भोजन ज्यादा किया नहीं कि आप हो गए अजगर, उसके बाद तो लेट जाएंगे, नींद आएगी, मन में डर रहेगा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन पढ़ो कैसे? अब तो नींद आ रही है और सो गए, या आप सोए भी नहीं है तो किताब में देख रहे हैं, ऊँग रहे हैं, या नहीं भी ऊँग रहे हैं तो आपका दिमाग उतना नहीं लग रहा। जो लोग अन्न कम खाते हैं वो बहुत एजाइल और अलर्ट रहते हैं। तो ऐसी चीजें खाइए जिससे आपका ब्रेन अलर्ट रहे, आपकी ब्लड शुगर समान रहे। मसूर की दाल का सूप बहुत शक्ति देता है। ड्राई फ्रूट्स का सेवन अधिक मत कीजिए, खास तौर से वो लोग जिनके पित्त ज्यादा बनता है, उन्हें ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए। अभी बताता हूं गुरु मंत्र, लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ, मीन का है। धनु राशि उत्साह से भरे हुए हैं, कार्यों में सफलता मिलेगी, उन्नति के योग बने हुए हैं। एक सावधानी रखिए, इस दिन गंदगी मत फैलाइए। उपाय क्या करेंगे? पीले वस्त्र धारण कीजिए, काम पर चलिए, बढ़िया होगा। मकर राशि, भाषा शैली के कारण समस्या हो सकती है, गले में कष्ट के योग बन रहे हैं। एक सावधानी, परिवार में ज्यादा सलाह इस दिन मत दीजिए। कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन आपकी सलाह आप पर भारी पड़ती है। उपाय क्या करेंगे? नीले बिंदु पर ध्यान करें, काम पर चले, सब अच्छा होगा। कुंभ राशि, मन प्रफुल्लित रहेगा, कार्य सिद्ध होंगे, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। एक सावधानी, जीवन साथी के साथ या जिनसे विवाह होना है उनके साथ वाद विवाद मत करिए, नहीं तो ये झगड़े में तब्दील हो जाएगा, फिर परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? पिता, वृद्धजन और संतों की निंदा करने से बचें, इनका कहना माने, इनकी सेवा करें। कुंभ राशि को उपाय क्या करने हैं सुनिए। पिता, वृद्धजन, संत, इनकी निंदा नहीं करनी है, इनसे मतभेद नहीं करने हैं, इनकी सेवा करनी है। इस दिन बस सब ठीक हो जाएगा। मीन राशि, इस दिन जो खर्चे आपने सोचे भी नहीं वो हो सकते हैं, यानी अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर।
परिश्रम बहुत करना पड़ेगा और इस दिन व्यर्थ में यात्रा करने के योग बन रहे हैं। सावधानी क्या करनी है, यात्रा करने से बच्चे तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं बच पा रहे हैं तो बहुत अलर्ट होकर चलिएगा, धन के लिए भी तन के लिए भी। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए इस दिन कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा। अभी बहुत ढेर सारी बातें मुझे आपसे करनी है, एक छोटे से ब्रेक के हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं जन्मदिन के बारे में, क्योंकि हमें सबको दुआएं देनी चाहिए। तो कहते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे। चलिए अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बताता हूं, यही मेरा उपहार समझिएगा। उन्नति के अच्छे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यात्राओं के अच्छे लक्षण बन रहे हैं, लाभ भी होगा, विदेश संबंधी कार्य भी बन सकते हैं, माता या ननिहाल से मदद मिलेगी, मन उत्साहित होगा। धीरे धीरे मार्च के उपरांत तो आपका उत्साह बढ़ता चला जाएगा। लेकिन समस्या कहां होगी कि जब समय अच्छा होगा और आप आगे बढ़ रहे होंगे, तब आप इमोशनल इश्यूज में उलझ जाएंगे। कुछ रिश्तों पर जिन पे आप बहुत ट्रस्ट करेंगे वो आपको निराश करेंगे, लेकिन कुछ नए रिश्ते भी जून के बाद आपकी जिंदगी में आएंगे, उनसे आपको लाभ भी होगा। परेशानियों को कम करने के लिए उपाय करें, हर सोमवार बीमारों की सेवा करें, जो आपसे बन सके वो जरूर कीजिएगा। सोमवार को शिव जी को शहद अवश्य अर्पित कर दिया कीजिए और लोगों को पानी पिलाया कीजिए। देखिएगा धीरे धीरे चीजें जरूर आपके हक में आएंगी, फेवरेबल होगा समय और आप तरक्की करेंगे। ऑल द बेस्ट। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं, और यदि आपको कुछ पूछना हो या बताना हो या कुछ नया जानने की इच्छा हो तो लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnewsindia.com पर। अपनी समस्या बस एक लाइन में लिखिएगा और कुछ डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, हम खुद आपसे संपर्क कर लेंगे। बाकी तो आप यहाँ भेजें और प्रभु सारी समस्याएं आपकी ठीक कर दें, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। ओ कपिल जी से बात करते हैं। राम राम कपिल जी। राम राम गुरु जी, क्या हाल चाल? एकदम अच्छा, एकदम अच्छा, धन्यवाद जी। गुरु जी थोड़ी सी प्रॉब्लम में चल रही लाइफ, बस थोड़ी सी है, मुझे तो बहुत सारी दिख रही है आपकी आवाज से। सर क्या फोन पे एकदम कैसे बता दूं सारी बातें। असल में क्या गुरु जी, कर्जे के ऊपर दुबा पड़ा हूँ, बहुत परेशान हूँ। जी हाँ, जितना निकलने की कोशिश करता हूँ उतना अंदर घुस जाता हूँ। लेकिन मेरी बात आप मानेंगे नहीं, ये भी मुझे मालूम है, मैं फिर भी आपसे कहूंगा जरूर, क्योंकि आपने पूछा है। और 2008 से लगातार गलती आप करे जा रहे हैं अपने जीवन में, बहुत लंबा समय हो गया। अब अपने एटीट्यूड में चेंज लाइए, गुस्सा नहीं, जल्दबाजी नहीं और हाफ हार्टेड कोई वर्क नहीं कीजिए। बहुत कम समय आप पूरे तन मन से काम करते हैं, उसके बाद वह काम धीरे धीरे आप छोड़ते चले जाते हैं। उपाय कर लीजिए, ओम श्री नमः का ये नियमित रूप से जप कीजिए। और दूसरी चीज है, श्री सूक्त का पाठ कीजिए और चमड़े की चीजें पहनना बंद कीजिए। और साथ ही साथ पूरा समय अपने काम को देना शुरू कीजिए। शिल्पा जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम शिल्पा जी। हेलो जी राम राम। राम राम जी, नमस्कार, कैसे हो आप? अच्छा एकदम, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मेरा बेटा है 6 साल का, उसका नाम शौर्य है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी 2009। दिल्ली है इसका डेट ऑफ बर्थ प्लेस, और ये पैदा हुआ है 2:34 PM 2:34 पे। जी जी, बस मुझे इसकी हेल्थ के बारे में पूछना है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इसकी हेल्थ को लेकर। माता पिता से, पिता से पित्त लिया, माता से कफ लिया। इस बच्चे का पित्त और कफ दोनों बढ़ा हुआ है और इसकी वजह से गला खराब, दांतों में कीड़ा लग गया है। तो ये जो है ना 2017 तक ऐसी स्थिति रहेगी। दांतों का ख्याल रखती हैं ना आप इनके, आप कम से कम महीने में एक बार दांतों को अच्छे से लेंस लगा के देख लिया कीजिए खुद, ठीक है ना। पेट खराब रहता है, गरिष्ठ भोजन बिल्कुल मत दीजिएगा, खासतौर से बाहर का भोजन, अजीनोमोटो तो बिल्कुल नहीं देना है, मैदा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। बस 2 साल और ऐसा परहेज रख लीजिए, ठंडे का भी और पित्त का भी, बस फिट हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। कभी कभी तेल मालिश की जरूर करा कीजिए, एकदम फिट हो जाएगा, ज्यादा फिक्र करने की बात नहीं है, भविष्य अच्छा है। और अब गुरु मंत्र देखिए, जब एग्जाम्स का समय होता है तो भोजन बदल देना चाहिए। दिनचर्या चूंकि बदलती ही है और स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता ही है, लिहाजा भोजन आप बदल दीजिए। सक्रियता
कि दिमाग जितना अलर्ट होगा, जितना एक्टिव होगा, उतना अच्छा रहेगा। इसके लिए अखरोट है, बादाम है, काजू है, मूंगफली है, अंजीर है, अलसी के बीज ये बहुत फायदेमंद होते हैं, तिल है, ये रोज आप लीजिए। इनके जरिए बॉडी में ऑक्सीजन मिलती है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें से कुछ चीजें हैं, वो बॉडी को अलर्ट करते हैं, एजाइल करते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्रेन हेल्दी होता है, अच्छा काम करता है। मैं कल का एजेंडा अब आपको बताता हूं। कल मैं बात करूंगा कंसंट्रेशन की। जितना अच्छा कंसंट्रेशन होगा, उतना ज्यादा कम समय में पढ़कर याद रखेंगे और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एक बात कहूं, एग्जामिनेशन डे इज लाइक एनी अदर डे। बहुत ज्यादा टेंशन में मत आइए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, अभ्यास कीजिए लिखकर, प्रभु को याद कीजिए, चलिए एग्जाम दे के आइए, सब अच्छा होगा। मैं चलता हूं, राम राम, नमस्कार।